राधे 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 तेरा राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। लोक में बड़ा ही सुंदर ढंग से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। लोक में प्रायः रक्षाबंधन नामक जो त्यौहार है उसको भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और रक्षाबंधन का एक ऐसा भी प्राचीन स्वरूप रहा है कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उन राजाओं की समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए जो उनके गुरुजन हुआ करते थे, कुल गुरु हुआ करते थे, गुरुजन हुआ करते थे, तो वे दिव्य मुहूर्त में, दिव्य बेला में रक्षा सूत्र निर्माण करके और उसको अभिमंत्रित करके, और इस श्रावणी के त्यौहार पे, इसको श्रावणी भी कहते हैं, इसको सलोनी पूर्णिमा भी कहते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार भी कहते हैं, तो अपने यजमान या अपने भक्त की कलाई में मंत्र से अभिमंत्रित करके दिव्य मुहूर्त में दक्षिण कलाई में बांध करके उनको आशीर्वाद दिया करते थे। ऐसी प्राचीन परंपरा रही है। तो इसका अनेक, इस व्रत के पीछे अनेकों इतिहास छुपा हुआ है। अब उस इतिहास को आप लोग सुनेंगे तो पुराने में बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत आख्यान भी हैं। हम लोग केवल अभी सुनेंगे श्री धाम वृंदावन में रक्षाबंधन का त्यौहार राधा रानी की सखी वृंद कैसी धूमधाम से मनाती हैं। इस प्रकरण को हम लोग श्रवण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। श्री धाम वृंदावन में श्यामा श्याम का निरंतर अनादिकाल से नित्य विहार हो रहा है। नित्य विहार में सेवा करने वाली प्रिया प्रीतम की मुख्य 8 सखी हैं और 8 सखियों का अनंत परिकर है। ये सभी मिलजुल करके श्यामा श्याम की दिव्य प्रीतिपूर्वक, निष्ठापूर्वक, तत्परतापूर्वक परिचर्या कर रही हैं और समय समय पे
श्यामा श्याम को दिव्य आनंद में डुबा देने वाला ये महोत्सव भी मनाती हैं, त्यौहार व्रत भी मनाती हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण और उनकी जो विचारधारा है, उस उत्सव का माधुर्य सबसे अलग होता है, अत्यंत रसमय होता है। जैसे लोक में रक्षाबंधन का स्वरूप अलग है और श्रीधाम वृंदावन में जो सहचरी वृंद रक्षाबंधन का त्यौहार मना रही हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ज़मीन आसमान का फर्क है। प्रत्येक दिन की भांति सहचरी वृंद अपनी अपनी कुंज से प्रातः काल में जगती हैं, जागते ही प्रिया जी के नाम का उच्चारण करती हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। किन्हीं किन्हीं आचार्यों के मत में राधा कृष्ण राधा कृष्ण जुगल नाम जपती हैं और अपने गुरु उपासक के चरणों का स्मरण करती हैं। और जब वो सोती हैं तो भी प्रिया प्रीतम का ये स्मरण करती रहती हैं, और जब ये जग जाती हैं तो उन्हीं की परिचर्या करती हैं, माने निरंतर उन्हीं में डूबी रहती हैं। तो जब ये शयन कर रही हैं उस समय भी प्रिया प्रीतम की लीला को अपने अंतर हृदय देश में देख रही हैं, और जब जाग जाती हैं तो श्यामा श्याम की मानो ये सेवा की मूर्ति हैं, सेवा की ही स्वरूप हैं। तो जग करके गुरु रूपाली के चरणों का स्मरण करती हुई प्रिया जी का नाम उच्चारण करते हुए श्रीधाम वृंदावन को बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करती हैं, नेक कुंज से बाहर निकलती हैं। श्रीधाम वृंदावन की जो प्रातः वेला की शोभा है वो दर्शन करती हैं। प्रातःकालिक छटा अद्भुत छटा है, श्री श्री हवा चल रही है और दिव्य दिव्य मणिमय वृक्षों की, लताओं की, कुंज निकुंजों की, अवनी आकाश की अत्यंत मधुर झांकी है। दर्शन करके आनंद मग्न हो जाती हैं, पुनः अपने को संभारती हैं और शैया पे आके बैठ जाती हैं और वहीं पे श्रीधाम वृंदावन की स्तुति करती हैं, प्रिया प्रीतम की स्तुति करती हैं, और प्रिया प्रीतम की जो निकुंज आदि हैं उनकी स्तुति करती हैं, जमुना जी की स्तुति करती हैं। जय वृंदावन नित्य जय नित्य कुंज सुखसार, जय श्री राधा पिय जहाँ विहरत नित्य बिहार। उसके बाद सखी नाम रत्नावली का पाठ करती हैं, सखियों की कृपा मनाती हैं, फिर अपनी कुंज में आकर के विधिवत स्नान करती हैं। स्नान के उपरांत दिव्य ऋतु और उत्सव के अनुरूप अरुण वर्ण के जरी जलावदार सुंदर सोने के तारों से, हीरक से, मोतियों से, रजत के तारों से, जिन पे एक सुंदर जो है वो कढ़ाई की गई है, ऐसे दिव्याति दिव्य वस्त्र नख से शिख पर्यंत वस्त्र धारण करती हैं और वेणी की रचना करती हैं, पत्रावली की रचना करती हैं और नख से शिख पर्यंत तक जो है वो आभूषण धारण करती हैं। मंगल विग्रह को गंध से रचती हैं, दिव्य फूल की माला धारण करती हैं, मुखवास लेती हैं, तांबुल प्रिया जी का जो प्रसाद है वो श्रवण करती हैं और अपने दिव्य कलेवर को अपनी माधुरी दिव्य मणि में दर्पण में देखती हैं, देख करके आनंद मग्न हो जाती हैं। और पुनः जो सेवा की सामग्री की थार है, उस थार में आज विशेष वस्तु ये है कि अपने द्वारा स्वयं वो प्रिया जी के लिए और ठाकुर जी के लिए रक्षा सूत्र की उन्होंने रचना की है। सुंदर सुंदर रेशम के धागे हैं, मोती है, माणिक है, हीरक हैं, स्वर्ण के तार हैं और सुंदर उसमें और कोमल कोमल जो धागे हैं, इन चीज़ों को मिला करके, इन वस्तुओं को मिला करके बहुत सुंदर प्रिया जी की और लाल जी की कलाई में शोभा पावे ऐसा रक्षा सूत्र मैंने राखी निर्माण किया है। और जो उनकी सामग्री होती है, रोरी है, मोतिनी की अक्षत है, इत्र है, रुई की फोहा है, प्रिया जी के वस्त्र, लाल जी के वस्त्र, अनेकों जो मिठाइयाँ हैं, मक्खन है, मिश्री है, दुग्ध है और तांबुल के डब्बा है, प्रिया प्रीतम के लिए सुंदर फूलों की माला है। इसी तो वो रोज़ ही लेके जाती हैं। आज रक्षा सूत्र ज़्यादा है क्योंकि त्यौहार है राखी का, तो श्यामा श्याम को सुख बिलसाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए सुंदर राखी उस थार में धर लेती हैं और छादन से ढक राखी हैं उसको लेकर के, और श्री आगामी जो बातें हैं उसमें मानो निमग्न हो रही हैं, उसी में डूब रही हैं और उसी को विचार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। गुरु उपासक जी के यहाँ आती हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करती हैं, उनको तैयार करती हैं,
उनका आशीर्वाद लेती हैं। उनको लेकर के राजमार्ग पे आती हैं। फिर श्री हितु हरिप्रिया जी की यथायोग की सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं। उनको संग लेकर के पुनः राजमार्ग पे आती हैं और दक्षिण की तरफ अब सहचरी में गाती बजाती हुई आनंद में भरी हुई राखी का जो उत्साह है उसमें इनका रोम रोम आनंदित हो रहा है आगामी बातों को विचार करके। और पुनः ये सखी वृंद जो है ये रंग महल में आती हैं। अगरबत्ती रंग देवी जो की यथायोग की सेवा करती हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और उनको लेकर के ये मोहन महल की तरफ पधारती हैं। तो जैसे अगरबत्ती रंग देवी जी के संग सहस्त्रों सहचरी वृंद हैं, ऐसे सुदेवी जी की, श्री ललिता जी की, श्री विशाखा जी की, श्री चंपक लता जी की, श्री चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या जी की, श्री इंदुलेखा जी की, आठों दिशाओं से आठों सखी सहस्त्रों सहस्त्रों सहचरी वृंद लेकर के और सजी धजी हुई प्रिया प्रीतम को राखी बांधेंगी। इस उत्साह में भरी हुई गाती बजाती हुई आ रही हैं। तहाँ की बहुत सुंदर शोभा है। गज गवनी रवनी सबे सजी पूजा को साज राखी बांधन को चली रंग महल में आज। गज गवनी रवनी सबे सजी पूजा को साज राखी बांधन को चली रंग महल में आज। रंग महल में आज री दो लाल बिराजे रंग एरी हो रंग महल हो रंग महल में आज दो लाल बेरा दो लाल बेरा दो लाल बेरा जे बेरा हाँ रंग महल में आज रे दो लाल बिराजे रंग महल में आज रे दो लाल बिरा हारा की बांधन सहचर एरिए हारा की बांधन सहचरी मिली चली समा मिल चली समा हारा की बांधन सहचरी मिली चली समाजे राखी बांधन सहचरी मिली चले समाजे रंग महल में आज री दो लाल बिराजे रंग में आज री दो लाल बिराजे। तो मोहन महल में आकर के श्यामा श्याम की निशांत बेला की माधुरी देखती हैं और समय पाकर के महल में प्रवेश करती हैं। श्यामा श्याम को जगाती हैं
उत्थापन कराती हैं, उनके वस्त्र आभूषणों को समगाती हैं, दिव्य उनकी निशांत बेला की माधुरी अत्यंत करीब से देखती हैं, बड़ी प्रीतिपूर्वक दोनों से परिहास भी करती हैं। समय पा करके लाल ललना के जो अद्भुत माधुरी को पान करने से कभी तो छकने वाली नहीं है, कभी अघाने वाली नहीं है। बड़ी सखी सावधान करती हैं, तो उनकी आज्ञा मान करके प्रिया प्रीतम को गोद में लेकर के फर्श पे उतारती हैं, पतपावरे देती हुई, फूल बरसाती हुई श्यामा श्याम को कुंज से बाहर ले आती हैं, अलबेले आंगन खड़ा करती हैं, रति रस चिन्ह संवारती हैं, दोनों के वस्त्र आभूषण को दिवाती हैं और दोनों को दर्पण दिखा करके बड़े आनंद मग्न होती हैं। फिर वहाँ से प्रिया प्रीतम को मंगल कुंज में ले आती हैं, मंगल कुंज में सुंदर मुख शोधन कराती हैं, मंगल में भोग लगाती हैं, मंगल में आरती करती हैं, जल बारती हैं, मंगल में स्तुति करती हैं। इसके बाद स्नान कुंज में स्नान, श्रृंगार कुंज में श्रृंगार करती हैं और श्यामा श्याम की विधिवत श्रृंगार करके श्रृंगार भोग लगाती हैं, आरती उतारती हैं और उसके बाद श्यामा श्याम को अग्रवर्ती रंग देवी जी के रंग महल का जो राय आंगन है उसमें बड़ा सुंदर सखियों के द्वारा फूलों से रंग महल को सजाया गया है। उसमें राय आंगन में दिव्य मंडप तैयार किया है सखियों ने और मंडप के अंदर बड़ा दिव्य भव्य सोने का मणिजटित फूलों से सजा हुआ सुंदर सिंहासन है। वहाँ प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और इस सिंहासन पे विराजमान करके और अग्रवर्ती रंग देवी जो प्रिया प्रीतम की कलाई में सुंदर राखी बांधती हैं। कल का त्यौहार है, कल ऐसी प्रातः काल में 10 बजे तक प्रिया प्रीतम की रक्षाबंधन लीला की भावना करनी है, इसीलिए आज सुनाया जा रहा है और यही वृंदावन वास का लाभ है। यही कल का विशेष त्यौहार है। दुनिया जैसे मनावे, आप लोग भक्त हैं तो आपकी रीति परिपाटी अलग है, अपने को भावना करनी है प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा में, ऐसे उनकी सेवा करनी, उत्सव मनाना है, फिर प्रगट में भी मनाना है। तो राय आंगन में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं और अग्रवर्ती रंग देवी जी का मनोरथ है, वे जब प्रियालाल पधारते हैं तो सुंदर बाजे बजवाती हैं। जो अन्य सेवा में मान लो कोई सखी कुंज सजा रही हैं, कोई विलेपन कर रही हैं, कोई छिड़काव कर रही हैं, कोई सुंदर सुंदर जो वस्त्र आभूषण तैयार कर रही हैं, कोई सुंदर गलीचे बना रही हैं, कोई फूल की माला बना रही हैं, कोई सफाई कर रही हैं, तो जब बाजेओं की आवाज़ आती है तो सभी वहीं विराम दे देती हैं और उनको पता लग जाता है कि रंग महल में प्रिया प्रीतम की जो कलाई में राखी बांधने का जो ये त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार का जो उपक्रम अब शुरू हो गया है, तो वो दर्शन करने के लिए भेंट लेकर के राखी बांधेंगी और प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाएंगी। सभी सखी पधारती हैं। तो जब ये राखी बांधने के लिए सखी आ रही हैं ना, जब सखी वृंद अब अपने हाथ में राखी लेकर के और सुंदर नजराना भेंट लेकर के, उपहार लेकर के पधार रही हैं, तो 8 दिशाओं से सखी आ रही हैं ना, लाखों लाखों की तादाद में, तहाँ की शोभा वर्णन करती हैं। रंग महल में आज री दो लाल बिराजे, रंग महल में आज री दो लाल बिराजे, हाँ राखी बांधन सहचरी मिली चली समाज, राखी बांधन सहचरी मिली चली समाज, जगमगात गजगामिनी पगनूपुर बाजे, जगमगात तेरी हो, जगमगात तेरी हो, गात गजगामिनी पगनूपुर
पगनुपुर बाजे पगनुपुर यहाँ पहिरे बसन सुहावन नगभूषण राजे हे हाँ थार भरी सब सौज की कर कंजन भ्राजे थार भरी ओ थार भरी थार भरी सब सौज की कर कंजन भ्राजे सब सौज की कर कंजन गावत गीत सुरीति सो मधुरे सुर साजे गावत गीत सुरीति सो मधुरे सुर अर्चे ये अर्चे आय उमंग सो अति छवि छाजे अर्चे उमंग सो अति छवि श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रसन्न है पुरये मन काजे पुरये मन काजे श्री हरि प्रिया प्रसन्न है पुरये मन काजे श्री हरि प्रिया प्रसन्न है पुरये मन रंग महल में आजेरी दौलाल विराजे रंग महल में आजेरी दौलाल विराजे दौलाल हाँ रंग महल में आजरी दौलाल विराजे रंग महल में आजरी दौलाल विराजे। तो सहचरी वृंद दिशा विदिशा से राखी लेकर के और बड़े उमंग में भरी हुई सुंदर मधुर गीत गाती हुई और कैसी उनकी चाल ढाल है, कैसी वेशभूषा है, इस पद में वर्णन है कि पहिरे बसन सुहावने, बड़ी प्यारी लगने वाली वो सुंदर उनके वस्त्रों की झांकी है और चरणों में नूपुर धारण कर रखी हैं। अंग अंग जो है सोने के नगों से जटित आभूषणों से आभूषित है और थार में सेवा की सामग्री है, राखी रखी हुई है और उनके कर कमल में इस थाल की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। और गावत गीत सुरीत सो, बहुत सुंदर दिव्य समय की रागनी उपजाती हुई, बाजे बजाती हुई, कोकिल कंठ से सुंदर प्रिया प्रीतम की शोभा, उनकी महिमा, वृंदावन धाम की शोभा को गान करती हुई और वे पदार्पण कर रही हैं। अर्चे आयो मंग सो, अब समय आता है तो रंग महल में सभी सखी आ जाती हैं, उपस्थित होती हैं। उसके बाद जो अर्चना होती है, पूजा, वो प्रिया प्रीतम की पूजा करती हैं, राखी बांधती हैं। वो बात है अब हम लोग श्रवण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो रंग महल में सभी सखी पधारती हैं, बड़ी चहल पहल है, लाखों लाखों की तादाद में सखी वृंद हैं और रंग महल को बड़ा भव्य प्रकार से सजाया गया है। चंदन से विलेपन किया गया है, केसर की उसमें छिड़काव की जा रही है, अगरू आदि धूप से सुभाषित किया गया है और ठौर ठौर पे दरवाजे दरवाजे पे मोती के चौक पूरी हैं, सोने के कलश स्थापित की हैं। उसमें सुंदर जो है जैसे सोने का कलश होता है तो चंदन से केसर से बड़ा सुंदर उस पर चित्र बनाया गया है। गले में माला पहनाई गई है, नीचे एक पट्टा रखा गया है और उसमें सुंदर केसरिया जल भरा हुआ है और उसमें सुंदर पंच पल्लव रखा गया है, सुंदर सकोरा रखा गया है और उसमें सुंदर मोती, सकोरे में मोती है और नारिकेल जो धागे से बांध करके उन पे चित्रकारी करके रखा गया। पुंगी फल रखा गया है, पुंगी फल कहते हैं सुपारी को, तो सुपारी उसमें रखी गई है। ऐसे में दरवाजे दरवाजे पे सुंदर मोती के चौक पूरी हैं, कलश स्थापित की हैं और दिव्य नूतन नूतन कदली स्थापित की हैं और ध्वजा, पताका, झंडियों से शिखर आदि को सजाया गया है। द्वार द्वार पे बंधनवार की शोभा है, द्वार द्वार पे नूतन वस्त्र आभूषण से आभूषित छड़ी लेकर के सखी जन खड़ी हैं
और जहाँ तहाँ पंछी वर्ग जो हैं वो अपने अपने स्वर में सुंदर वृंदावन की महिमा, श्यामा श्याम की नामावली का गान कर रहे हैं। सुंदर घन की शोभा है, दिव्य जहाँ तहाँ दामिनी की शोभा है, श्री श्री पावस ऋतु की हवा चल रही है और दिव्य इंद्रधनुष की शोभा है आकाश मंडल में। और स्वेच्छापूर्वक जो है पशु वर्ग जो हैं, मैंने हरिण और हरिणियाँ हैं और सारस सारसी हैं, चकवा चकवी हैं, मोर मोरी हैं, कोकिल कोकिला हैं, चकोर चकोरी हैं, पपैया आदि जो हैं, तोता तोती, हंस हंसनी, चकवा चकवी, सारस सारसी, ये जो पंछी वर्ग है स्वेच्छापूर्वक जो है वो कुंजों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, डालियों पे बैठ रहे हैं और दोनों श्यामा श्याम की केली का गान कर रहे हैं। अब इतने में अगरबत्ती रंग देवी जी ने दिव्य मुहूर्त जान करके सुंदर बाजे बजवाई हैं और श्री तुंग विद्या जी की सखी जो है वो समूह के समूह जो पंडिता सखी हैं, पंडिता तो सभी हैं ना, वो मंत्रोच्चारण करेंगे कि जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, जब मुहूर्त आता है तो जो रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसमें मंत्र बोला जाता है। तो ये सखी जो है मंत्रोच्चारण करती हैं। तो अगरवर्ती रंग देवी जी झट अपने हितु हरिप्रिया जी को आज्ञा देते हैं, सखी हो तुम सेवा की सामग्री लाओ। और हरिप्रिया जो लेके आती हैं और प्रिया प्रीतम को ले आकर के और इस मंडप में बैठाई हैं दिव्य सिंहासन पर। उनकी बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं और उसके बाद प्रिया जो से कहते हैं कि हे प्रिया जो आप अपने कर कमल को नेक बाहर निकालो। प्रिया जो बाहर निकालती हैं, लाल जी से कहते हैं कि हे प्यारे तुम भी अपने कर कमल को नेक बाहर निकालो। और दिव्य प्रिया जो कि कर कमल है मेहंदी से, महावर से, चित्रों से अलंकृत है। उनकी कलाई में सुंदर कंगन है, चूड़ियों की शोभा है, कंगन की शोभा है, पहुँची की शोभा है, पदपान की शोभा है, मुद्रिका की शोभा है। बहुत सुंदर प्रिया जो कि दिव्य कर कमल जो है वो आभूषण से आभूषित हैं और प्रिया जो अपने कर कमल को बाहर निकालती हैं। और सखियों की जो हाथ में जो पूजा की सामग्री की थार है तो हरिप्रिया एकदम पास में लेकर खड़ी हैं और अब सखी जो है मंत्रोच्चार कर रही हैं। और ये अगरवर्ती रंग देवी जो प्रिया जो कि कलाई में सबसे पहले राखी को अपने हाथ में लेती हैं और उस हाथ में लेकर के अपने मंत्र से अभिमंत्रित करती हैं। प्रिया जो के हाथ में एक नारिकेल देती हैं कि हे प्रिया जो इस नारिकेल को आप अपने हाथ में रखो। प्रिया जो अपने हाथ में रखती हैं और दाहिने हाथ से उसको ढक लेती हैं और वो मंत्र पढ़वाती हैं। अगरबत्ती रंग देवी जो कि हे सखी वृंदो तो मंत्र पढ़ो, तो मंत्रोच्चारण करती हैं और मंत्रोच्चारण करने के बाद प्रिया उसे कहती कि हे प्रिया जो अब तुम या गोले को, नारियल को अब तुम या थाली में छोड़ दो। तो प्रिया जो उसको छोड़ देती हैं। उसके बाद जो उन्होंने राखी को आमंत्रित किया है उस राखी को बांधती हैं। और देखो क्या है कि ये मधुर धाम है, ये प्रिया प्रीतम का एकांतिक धाम है। यहाँ जो वेदों का सारातिसार जो सारांश है वो प्रिया जो का नाम है। ये नाम ही यहाँ का दिव्याति दिव्य। सखी जन यही महामंत्र जपती हैं, ठाकुर जी यही महामंत्र जपते हैं। यहाँ की लता बल्ली, यहाँ की हवा से, जमुना की तरंग से, माने यहाँ के समग्र सत्व से ये राधा नाम रूप जो महामंत्र निरंतर यहाँ गुंजायमान रहता है। और राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे। तो वे राधा नाम का ही सहचरी बिंद अपने श्रीमुख से महामंत्रों का सार स्वरूप मान करके उच्चारण कर रही हैं। और अगरबत्ती रंग देवी जो गोला को छुड़वा देती हैं थार में और फिर प्रिया जो कि कलाई में वो मंत्र पढ़ती हुई वो रक्षा सूत्र बांधती हैं। वो रक्षा सूत्र इतना सुंदर है कि देख करके प्रिया जो भी अचंभे में पड़ जाती हैं। सखी राखी
तुमने कितने दिन में बनाई होंगी, कितना सुंदर ये रक्षा सूत्र है, इस पे तो हमारी आँखें नहीं ठहर रही है, कितनी मलूक है, कितनी कोमल है, बहुत, ये तो मन को मोहित कर रही है। फिर प्यारे के भी हाथ में राखी बांधती हैं। तो इसका एक बड़ा सुंदर एक पद है, वो पद है, आप लोग निकाल लीजिए। सावन पूनो सल्यूनो धरि दोनों छवि, रक्षा बंधन करत हैं कर श्री फलदय तीय। सावन की पूर्णिमा का त्यौहार है ये, और दोनों श्यामा श्याम की दो अद्भुत माधुरी है, सखी हृदय में बसा रही हैं। और प्रिया जी के कर कमल में उन्होंने सुंदर नारिकेल नामक जो फल है वो दिया है, और प्रिया जी से वहाँ ढकने को कहा है, वो ढक लेती हैं घास से और मंत्र पढ़ती हैं, उसके बाद छुड़वा देती हैं। उसके बाद रक्षा बंधन करते हैं, वो रक्षा सूत्र बांध रही हैं। उसी का यहाँ थोड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। सावन शुक्ल सलोनी पुण्यो, सलोनी पुण्यो, रक्षा बंधन करत सहचरी, रक्षा बंधन करत सहचरी, धरती ही छवि दुन्यो, ये छवि दुन्यो, कर पकराय सुरंगित श्रीफल, पकराय सुरंगित श्रीफल, पढ़त मंत्र तजि मुन्यो, मंत्र तजि मुन्यो, पढ़त मंत्र तजि मुन्यो, माने मुखरित होकर के मंत्रोच्चारण कर रही हैं और प्रिया जी के हाथ में राखी बांधती हैं। फिर लाल जी के हाथ में राखी बांधती हैं, उनसे भी ऐसे ही उनके कर में सुंदर जो अनुरंजित नारिकेल है वो पधराती हैं और कहती हैं कि प्यारे तुम इसको ढक ले, और ढक लेते हैं अपने दाहिने हाथ से। उसके बाद मंत्र पढ़ती हैं और मंत्र पढ़ने के बाद कहते हैं प्यारे अब या गोला को छोड़ दो, तो गोला को लाल जी जो है वो थाली में छोड़ देते हैं और उसके बाद उनके कलाई को हाथ में लेती हैं और सुंदर राखी प्यारे के कर कमल में मंत्र उच्चारण करते हुए बांध रही हैं। उधर से सखी वृंद जो है पंक्तिबद्ध खड़ी हैं, वे सुंदर स्वस्ति वाचनी अलियन सो मिल बिमली वेद पढ़ावोरी। तो जो वेदों का सार स्वरूप मैंने श्री राधा मंत्र न मंत्राओं, श्री राधा 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 प्यारी, जो प्रिया जी का नाम रूप मंत्र है उसे ये महामंत्रों का सार है, उच्चारण करती हैं। और उसके बाद लाल जी कर कमल बांध करके उसके बाद सुंदर देखिए एक चीज़ छूट गई, जब रक्षा सूत्र बांधती हैं ना तो सबसे पहले प्यारी जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, फिर मोती अक्षत पजराती हैं, फिर मोती के अक्षत लाल जी के भाल पे पजराती हैं, दिव्य इत्र से प्रिया जी को लाल जी को चरसती हैं, दिव्य माला पहनाती हैं प्रिया जी को लाल जी को। उसके बाद राखी बांधती हैं प्रिया जी को और लाल जी को, फिर मिठाई खवाती हैं प्रिया जी को और लाल जी को, मुख पहुँचती हैं, ने दो दो घूंट जल पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और उसके बाद आशीष देती हैं। और जानते हैं आशीष देने के बाद फिर जो भेंट होता है ना, जो भेंट की थार है, उपहार जो लेके आए हैं, हमारे सुंदर मेवा की थार है, आम की थार है, सेब की थार है, बादाम की थार है, काजू की थार है, अखरोट की थार है, प्रिया जी के वस्त्र हैं, लाल जी के वस्त्र हैं, दोनों के आभूषण हैं। ऐसी प्रिया प्रीतम के ऊपर न्यौछावर करके सखीन को दे देती हैं। तो एक सखी अगरवर्ती रंग देवी जी से बांधती हैं, दूसरी सखी बांधती हैं, तीसरी चौथी पाँचवीं अनेकों सखी आप भी अपने भाव देह से प्रिया प्रीतम को राखी बांधें, उनको भेंट न्यौछावर करें और उसके बाद चरणों में पुष्प न्यौछावर करके और फिर बाद में सखी आरती उतारती हैं। और सखी यहाँ भारी उत्सव मना रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, प्रिया प्रीतम की सुंदर जो है वो नाम गान करती हुई अनेकों सखी बाजे बजा रही हैं और
कर्म से सखी जन राखी भी बांध रही हैं और सखी राखी बांध के आशीष देती हैं। देतय शीस सदा सुख बिलसो, शीस सदा सुख बिलसो, श्री हरि प्रिया सलोन्यो, हरि प्रिया सलोन्यो, सावन शुक्ल सलोनी पुण्यो, सावन शुक्ल सलोनी पुण्यो। एक और घटना घटती है कि एक सखी अपनी कुंज में बैठी हुई और रक्षा सूत्र तैयार करे, मैंने राखी बना रही हैं और मुश्किल से एक ही राखी बना पाती हैं। तब तक सखियों में चर्चा चलती है, भाई सभी सखी आ गई हैं, वो छोटी वाली कहाँ डट गई है, वो कहाँ ठहर गई, कहाँ रुक गई, उसकी कुछ खोज खबर ले जी। तो पता लगाती हैं तो फलानी सखी तो आज आई ही नहीं। तो उनकी कुंज में अगरबत्ती रंग देवी जी भेजती हैं कि रही सखी इतना सुंदर मुहूर्त निकला जा रहा है, वो बावरी पता ना कहाँ अटकी हुई है, कहाँ डूबी हुई है, वहाँ खोज के बुला के लाओ। तो वहाँ एक सखी जाती है उनको बुलाने के लिए कि तो दिख रही हैं कि वो राखी तैयार कर रही हैं प्रिया प्रीतम के लिए। लेकिन समस्या ये है कि वो चाह रही हैं कि दोनों राखी तैयार हो जाए तो मैं चलूँ, लेकिन एक ही राखी बना रखी हैं और दूसरी बनाने जा रही हैं और इधर समय निकल रहा है। तो वो कहती हैं कि सखी तू जल्दी चल, जो तो पे है वही लेके चल। तो एक ही राखी को उनको ले आने में बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बड़ी सखी की आज्ञा मान करके ले करके आती हैं और कहती हैं कि ले आओ, जल्दी बांधो प्रिया जो के हाथ में। उनको बड़ा संकोच हो रहा है कि देखो प्रिया और प्रीतम दोनों हैं, राखी का त्यौहार है और मेरे पास एक ही राखी मैं कैसे बांधूँ। उनको बहुत शर्म आ रही है कि प्रिया जी को बांधो कि लाल जी को, लाल जी को बांधो कि प्रिया जी को। तो वो थोड़ी असमंजस में पड़ी हुई हैं, अपनी थाली को वो छादन को उघार नहीं रही हैं, वो हटा नहीं रही हैं। तो एक सखी ने हट करके कहती है तू वैसे ही देर हो रही है, अब देर में देर क्यों करे। तो उनके हाथ से वो ले लेती हैं और देख के अचंभे में पड़ जाती हैं। तो श्री हितू जी श्री अगरवर्ती रंग देवी पूछती से कि अचंभे में तो कैसे पड़ गई, कहाँ बात है। तो कह रहे नहीं पहले तुम्हें ऐसे नहीं दिखाऊंगी मैं। बोले कैसे दिखावेगी। तो कह रहे पहले तुम बलिहारी लो इसकी, तू दिखाएगी जब तो बलिहारी लेंगे। तो कह रहे चलो बलिहार लेते हैं। फिर प्रिया जी को लगा पता ना कैसी राखी है क्या है। तो कहते प्रिया जी पहले तो आप बलिहार लो तब दिखाएंगे। तो बलिहार लेती हैं। मैंने बहुत सुंदर राखी, अद्भुत राखी रचना की है, लेकिन एक ही है, एक ही राखी है, इसलिए उनको बड़ा संकोच हो रहा है। इसी का इसमें वर्णन है। प्यारी कर पकड़ाय के कहो ले हूँ बलिहार, रक्षा बांधती रतन की बहुत जतन विस्तार। प्यारी कर पकड़ाय के, कह रहे कि प्रिया जो आप पहले इसकी बलिहारी ले। प्यारी कर पकड़ाए के कहो ले हूँ बलिहार, कि हे प्रिया जी पहले बलिहार, मतलब इतनी सुंदर है, अद्भुत राखी है कि कहीं तुम्हारी नज़र तुम्हारी राखी बनने लग जाए, इसलिए पहले बलिहार ले। प्रिया जी मुस्कुरा जाती हैं, कहती ठीक है सर कि मैं बलिहार ले रही हूँ। तो बलिहार लेती हैं और रक्षा बांधत रतन की, रत्नों से जडित वो जो राखी है अब उसको बांध रही हैं। बहुत जतन विस्तार, क्योंकि इसकी रचना में उन्होंने बहुत यत्न किया है, बड़ा प्रयास किया है, अद्भुत कोशिश की है, तब जाके राखी ये निर्मित हुई है। तो अब इतनी सुंदर राखी है। लाल जी कह रहे हैं कि मुँह को बांध दो, प्रिया जी कह रही मुँह को बांध दो। और दोनों भाई पहले तुम निर्णय कर लो कौन को बांधी जाए। तो सब सखी समझाती हैं प्यारे तुम तो वैसे भी प्रसाद की महिमा जानते हो और तुम वैसे तो अमनियत बांधोगे नहीं, तो प्यारी जी को बंधन दो। कहते हैं हाँ सखी ठीक है, प्यारी जी बांध लेंगे, बाकी बाद में बांध लूँगा फिर तो मेरा ही है। तो प्यारी कर पकड़ाए के रतन की राखी सखी बांधती जतन सो, प्यारी जू के कर पकड़ाए कहो ले हो बली, रतन की राखी सखी
बांधती जतन सो प्यारी झुके कर पकराय कयो लेहो बलि लेह गुण पोई अति आभा है यतन सो गुण कोई अति आभा है यतन सो सुंदर सलोनी अनहोने अपूर्व है सलोनी होने पूर्व है बहुत विचित्रता के निपजिन तन सो बहुत विचित्रता के निपजिन ओ श्री हरि प्रिया जू के लायक विराजया श्री हरि प्रिया जू के लायक छाजे छवि जाकी जब राजे भुजल तन सो जाकी जब राजे भुजल तन रतन की साखी सखी बांधती जतन सो रतन की राखी सखी बांधती जतन प्यारी जू के कर पकड़ाय कयो ले हूँ बलि प्यारी जू के कर पकड़ाय कयो ले हूँ बलि। तो उनको बड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन जब प्रिया जो इस राखी को देखती हैं तो अचंभे में पड़ जाती हैं। कहती हैं वास्तव में राखी तो सबने अपनी रीति रुचि के अनुसार सबने निर्माण करनी है, लेकिन याद सखी की राखी का कोई जवाब नहीं है, अद्भुत राखी है। तो प्रिया जो कर में वो बांधती हैं और प्रिया जो बहुत खुश होती हैं। ये भी रोटी का तिलक लगाती हैं, मोती का अक्षत पजराती हैं, माला पहराती हैं, गंध से प्रिया जी को चरसती हैं और सुंदर उनको मिठाई खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख में मुखबास तांबुल आदि अर्पण करती हैं और फिर राखी बांधती हैं और बलिहार लेती हैं, राधा नाम मंत्र उच्चारण करती हैं, सखी जन सुंदर मंत्र उच्चारण कर रही हैं, अनेकों बाजे बज रहे हैं। फिर उपहार भेंट करती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और उसके बाद प्रिया जो घूरी भूरी प्रशंसा करती हैं, हृदय से लगाती हैं, उनको माथे को चूम लेती हैं और प्रिया जो अपनी प्रसादी उनको देती हैं। सखी जन को अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम कि सखी तू तो बहुत ज़बरदस्त भागवारी है, तेरे भाग्य की महिमा बता, तुझे प्रिया जो कितना दुलार कर रही हैं। सभी सखी बड़ा उनको दुलार करती हैं, प्यार करती हैं। तो इतने में होता क्या है कि वो राजभोग का समय हो जाता है। फिर प्रिया प्रीतम को राजभोग कराती हैं और राजभोग करा करके श्यामा श्याम को सुंदर राजभोग की आरती उतारती हैं और उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को आज रंग महल में ही प्रिया प्रीतम को पढ़ाती हैं। और उसके बाद ये चौथा पद है ना, रंगीली राखी रहसी रमाए, फिर वो यही सुख उसको प्रिया प्रीतम को बिलसाती हैं राखी के त्यौहार पे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल की।